हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 470 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। तेज़ी डेफिनेटली दिखाई थी इसने कल, तकरीबन 0.4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। और एक महीने में अगर हम देखें तो हालांकि मेजर फॉल हमने देखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछला हफ्ता का मतलब ये हफ्ता कह सकते हैं कि बाजार के लिए अच्छा रहा, तेज़ी दिखाई। और हिंदुस्तान जिंक का शेयर भी जो 432 पे गया था उसने भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। बात करना बनता है इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और क्या सिनारियो यहाँ पर पॉसिबल है। क्योंकि देखो, जब भी तेज़ी आती है एक करेक्शन कह लो, प्रॉफिट टेकिंग कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो बात करना बनता तो है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक 470 रुपये का शेयर, 47% का ग्रोथ है एक साल में। हालांकि ग्रोथ यहाँ पर 150% का देखने को मिला था, उससे ज़्यादा कहीं देखने को मिला था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 175-180% का ग्रोथ था यहाँ पर। शेयर था 300 रुपये से भी नीचे, ऐसी तेज़ी आई थी कि ये 800 रुपये पर चला गया था, उससे ऊपर चला गया था। उसके बाद मेजर फॉल आया और जब भी कोशिश करा, अटेम्प्ट करा तेज़ी दिखाने का, हर बार वो वहाँ से गिरा है। इस बार भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट ज़रूर करा है, देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और देखिए, कंपनी का अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो कल 23 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आए थे। और कंपनी 807 रुपये पर गई थी शेयर इसका, वहाँ से ये गिरा है नीचे। मार्केट कैप इसका 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स का हाई जो है वो 807 रुपये का है और लो तकरीबन 285 रुपये का। तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वॉलेटाइल ये रहा है पिछले एक साल के अंदर। जनरली ये शेयर इतना वॉलेटाइल होता नहीं है, नहीं होता है ये इतना वॉलेटाइल। लेकिन पिछला साल अगर अगर हम देखें तो पूरे मेटल सेक्टर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर थी। और हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज़ें चल रही है। अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है ये शेयर, और डिविडेंड पे करने के लिए इसकी भी अपनी एक वजह है, अपनी एक मजबूरी है। क्योंकि जो इसके प्रमोटर हैं वो भाई साहब जो है वो वेदांता है। वेदांता अभी पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो वो सीधे तौर पे हिंदुस्तान जिंक में से पैसा नहीं निकाल सकता, तो वो डिविडेंड के फॉर्म में निकाल रहा है। लगातार बड़े डिविडेंड्स पे आउट हो रहे हैं यहाँ पर, और वो हमने देखा, ठीक है, बड़े बड़े डिविडेंड्स पे आउट होते हमने यहाँ पर देखे। इवन कुछ साल तो ऐसे भी रहे कि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा का डिविडेंड पे आउट कर दिया पूरे साल में। तो ये भी रहा यहाँ पर। कंपनी अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो देखिए, पी रेशो इसका 22 का है, सेक्टर पी 29 का है, सस्ता आप कह सकते हो यहाँ पर। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट कुछ क्वार्टर के नंबर जो थे वो ठीक ठाक मैं कहूँगा। लेकिन अगेन, जिस तरीके से ये लोग डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, इनको और बड़े प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे, तब जाकर ये वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि डिविडेंड बहुत पे आउट हो रहा है यहाँ पर। इनका जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 2327 करोड़ का था। उससे पहले के क्वार्टर में 2345 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले 2000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे। तो देखा जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा। अगर आप देखो तो रेवेन्यू लगातार अच्छा बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ा है यहाँ पर। तो मार्जिन पे थोड़ा बहुत दबाव लास्ट क्वार्टर में डेफिनेटली हमें यहाँ पर देखने को मिला था। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 63.42%। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? वेदांता है। और वेदांता ने शेयर्स गिरवी भी रखे हैं यहाँ पर और बेचे भी है। अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग 64.92% की थी वो घटकर 63.42% पर आ गए। शेयर्स बेचे हैं वेदांता ने यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशन बहुत कम क्वांटिटी में है। 0.10% में म्यूचुअल फंड है, 3.02% डोमेस्टिक के पास है, 1.01% एफआईएस के पास है। यहाँ पर रिटेल के पास भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 2.32% का ही स्टेक है। तो यहाँ पर अदर पार्टीज 30% पे है। अदर पार्टीज में गवर्नमेंट 29% का स्टेक लेकर बैठे हैं, और गवर्नमेंट भी खुद चाहता है यहाँ से पूरी तरीके से एग्जिट लेना, और वेदांता भी चाहता है कि गवर्नमेंट यहाँ से पूरी तरीके से एग्जिट ले ले, ताकि ये अपनी कंपनी को अपने तरीके से चला पाए। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट अभी भी इस कंपनी में कुछ डिसीजन मेकिंग पावर रखती है, क्योंकि 29% का स्टेक है उनका। इसी के चलते हुआ ये था कि वेदांता चाहता था कि वेदांता लिमिटेड का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को 2 या 3
बिलियन डॉलर में बेच दे ताकि वेदांता का जो डेट का इश्यू है वो सॉल्व हो जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डील होने नहीं दी और डील कैंसिल करनी पड़ी। और तब से लेकर अब तक वेदांता लगातार कोशिश करे कि भाई गवर्नमेंट यहाँ से हट जाए और हम अपना डिसीजन खुद ले पाए। और गवर्नमेंट भी यहाँ पर हटना चाहती है अगर उसको अच्छा प्राइस मिलेगा तो। हालांकि गवर्नमेंट ने 300 रुपये का प्राइस था तब भी बेचा नहीं, 800 रुपये किया था तब भी बेचा नहीं, और अब जिस इस प्राइस पे है तो देखते हैं कि बेचते भी है कि नहीं। और देखो गवर्नमेंट की इतनी सारी होल्डिंग एक साथ तो बेचना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन में ये चीज़ हो सकती है। आने वाले 4-5 सालों में गवर्नमेंट जो है वो लगातार OFS लेकर आ सकती है अपने बिकवाली के लिए। और हम सब जानते हैं कि जब OFS आता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पर आता है। अभी कुछ टाइम पहले जब वेदांता भी हिंदुस्तान जिंक में OFS लेकर आया था तो तब लेकर आया था जब शेयर 615 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और जो प्राइस रखा था OFS का वो 490-495 के आसपास रखा गया। तो आप समझ सकते हो कि 100 रुपये से भी ज़्यादा के डिस्काउंटेड प्राइस पर ये लोग लेकर आते हैं। हालांकि अभी इतने डिस्काउंटेड प्राइस पर तो नहीं लेकर आएंगे, लेकिन देखना रहेगा कि आने वाले टाइम में कब OFS आता है, कितने डिस्काउंटेड रेट पर आता है, आता भी है तो सब्सक्राइब होता भी है कि नहीं, वो सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से ये अप्स एंड डाउन्स वाला ही गेम चलने वाला है। जब भी यहाँ पर तेज़ी बनेगी गवर्नमेंट आएगा अपना OFS लेकर, गिरावट बाद में दोबारा देखने को मिल जाएगी। कुछ टाइम ये आपको गिरावट के साथ या फिर कंसोलिडेट करता नज़र आएगा, दोबारा तेज़ी पकड़ेगा, फिर दोबारा OFS आएगा, दोबारा डाउन होगा। तो ये इसी तरीके से गेम चलने वाला है आने वाले कुछ सालों तक। और अभी आप सोचो कि ज़्यादा फ्री फ्लोट है नहीं, ठीक है, आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट लगातार OFS लेकर आएगी तो ज़्यादा फ्री फ्लोट होगा, तो और ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करो तो बीच में जब तेज़ी आई थी तो गिरावट भी आई, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा, ये अब फिर से अटेम्प्ट कर रहा है। हो सकता है कि शायद यहाँ से 5-6% की और तेज़ी आ जाए, लेकिन वापस गिरावट आपको दोबारा देखने के मिलने के चांसेस मुझे ज़्यादा यहाँ पर लग रहे हैं। और यही वजह है कि मैं अभी यहाँ पर दूर बैठना पसंद करूँगा। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 400 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं और क्या सिनारियो होता है। ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं वेदांता के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।